हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम काम समय यानी कि वर्क एंड टाइम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जो बेसिक लेवल के थे। आज की वीडियो में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज की वीडियो का। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, यानी कि ए और बी, चलिए लिखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहा गया? बी और सी उसे 15 दिन में करता है। काम वही है। चलिए ए और सी, अब है ए और सी उसी काम को 20 दिन में, यानी कि ए और सी 20 दिन में। अब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 60 आ जाएगा, 60। ठीक है, 60 यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि सी को अकेला निकालना है। सी का जो काम है वो अकेले का ज्ञात करना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब इनका ए बी का हम 10 दिन का काम, तो 60 काम है, तो एक दिन का काम कितना होगा? तो 60 को मैं 10 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा? एक दिन का काम 6 काम। और बी सी का 60 को 15 से भाग दीजिए, 4 काम। और ए सी का 60 को 20 से भाग दीजिए तो 3 काम। ठीक है, यानी कि तीनों का एक दिन का काम, ए बी का एक दिन का काम 60 काम, बी सी का एक दिन का 6 काम, और ए सी का एक दिन का काम 3 काम। ठीक है, अब देखिए मैं टोटल का जो एक दिन का काम ऐड करता हूँ तो 4 और 3 6 और 3 7 और 4 एक मिनट, हाँ 6 और 4 10 और 3 13 यहाँ पे इनका टोटल काम आ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे इनको ऐड करता हूँ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा बाहर, क्योंकि एक डिजिट ऐसा है जो यहाँ पे डबल है सभी में। देखिए एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बी है, बी है, सी है, सी है, ऐसे ही जैसे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी के माध्यम पे क्वेश्चन को हल करते हैं। अब बराबर कितना है? ए प्लस बी बराबर कितना है, यानी कि जो जोड़े में जो इनका काम है एक एक दिन का वो कितना है? 13 है। 13 है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर बटे में चला जाएगा तो 13/2 हो जाएगा, और 13/2 को सरल करूँगा तो 6.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6.5 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6.5 है। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है? सी का एक दिन का काम निकालना है, बस सी का निकालते हैं। देखिए अब सी बराबर क्या होगा? सी बराबर क्या होगा? ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी का एक दिन का काम कितना है? 6 है। ए बी का एक दिन का काम 6 है, तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे 6 रखता हूँ, और 6 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 6.5 माइनस 6 बराबर कितना जाएगा? सी का एक दिन का काम 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी का जो एक दिन का काम है वो 0.5 है। अब टोटल काम 60 है। अब ये कहा गया कि 60 काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? चलिए 60 को मैं 0.5 से भाग करता हूँ तो टोटल गिना जाएंगे, और यहाँ दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 10 की गुना कर दीजिए। 5 ही कम 5, यहाँ पे 12 बार कैंसिल हो जाएगा, और 12 दशमलव कितना होता है? 120 दिन। तो 120 डेज यहाँ पे सी काम करेगा, और काम खत्म हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़िए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में कर सकता है तथा ए बी सी उसे 5 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और बी और सी तीनों मिलकर उसे 5 दिन में कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी और सी उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, और ए अकेला 12 दिन में और बी अकेला उसको 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम इनका 60 आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम 60 आ जाएगा। अब ए बी सी का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, 12 होगा। 12 यानी कि 60 को 5 से भाग दूंगा, 12 आएगा। और ए का एक दिन का काम 12 पंजे 60, यानी कि 60 को 12 से भाग दीजिए, 5 आएगा। ठीक है, अब बी का एक दिन का काम, बी का जाएगा 60 को 10 से भाग दीजिए 6, यानी कि 6 काम आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी सी का 12 काम एक दिन का, और ए का एक दिन का काम 5 काम, और बी का एक दिन का 6 काम हो गया। अब सी पूछा गया है, सी पूछा गया है, सी तब निकालेंगे जब यहाँ पे ए बी को यहाँ पे सी से माइनस करेंगे। अब देखें यहाँ पे, अब ए बी सी तो है 12, ठीक है, ए और बी और सी बराबर 12 है, ए बी सी 12 है, ए और बी कितना हो जाएगा, ए और बी ये दोनों यहाँ पे, ए और बी कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो सी बराबर आ जाएगा, सी पूछा है, सी बराबर आ जाएगा, ए बी को मैं माइनस कर दूंगा, ए बी के जो एक दिन का काम है 11 है, तो 12 में से मैं माइनस करूँगा 11, तो कितना आएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि सी का एक दिन का काम 1 है, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, 60 से भाग कर देंगे 1 को, 60 दिन बराबर 60 डेज। ठीक है मित्रों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस कुछ ही सेकंडों में आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए ए बी सी में से प्रत्येक को क्रमशः कितने दिनों का समय लगेगा। तीनों का अलग अलग टाइम पूछा गया है, यानी कि ए को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा और सी को कितना समय लगेगा। ये यहाँ पे तीनों का क्रमशः अलग अलग समय पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए और बी ए और बी देखिए, यहाँ पे ए और बी को 12 दिन लग रहे हैं, और बी और सी को 15 दिन, और सी और ए को 20 दिन। ए और बी को लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना लग रहा है, 12 दिन का समय, और बी प्लस ए 15 दिन का समय लग रहा है, और सी और ए को 20 दिन का समय लग रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, जैसे पीछे लिया था, पिछले क्वेश्चन में 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जो ए बी का यहाँ पे ए बी का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम तो 60 आ गया तीनों का। अब ए बी का एक दिन का काम, एलसीएम को 12 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा, और बी सी का 4 आ जाएगा, 60 को 15 से भाग दिया। सी ए का कितना आएगा, 60 को 20 से भाग दिया 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे इन तीनों का टोटल काम आ जाएगा जोड़े में, यानी कि जोड़े में काम कर रहे हैं, तो जोड़े में इनका काम आएगा 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि एक दिन का 12 काम है जोड़े में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी और प्लस सी, हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे कॉमन होता है, और वो 2 बटे में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन होता है जब मैं इनको ऐड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 सभी संख्याएं डबल है, यानी कि ए भी डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो यहाँ 2 कॉमन होता है यहाँ पे बाहर। ठीक है, और बराबर किसके है, 12 के है, बराबर 12 के है, जो 2 यहाँ गुणा में है, ये 2 भाग में चला जाएगा, तो कट जाएगा, 2 6 12, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 6 हो जाता है। अब यहाँ पे जब देखिएगा, जब मैं यहाँ पे ए बी का मान रखूँगा, ए बी का मान रखता हूँ, तो सी का मान निकल के आ जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 6 माइनस ए बी कितना है 5 है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ए सी बराबर यानी कि बी सी रखता हूँ, बी सी रखता हूँ तो ए का मान आ जाएगा। जब मैं बी सी रखूँगा तो ए का मान निकल के आ जाएगा, बी सी कितना है, बी सी 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब मैं यहाँ पे ए सी यानी कि सी ए या ए सी, अब ए सी कितना है, ए सी 3 है,
तो मैं यहाँ पे जब ए सी का मान रखूँगा तो बी का मान निकल के आ जाएगा। तो बी का मान कितना होगा, 3 है यहाँ पे ए सी, 6 में से 3 जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अलग अलग का निकल के आ चुका है। सी का जो एक दिन का काम है वो 1 है, और ए का एक दिन का काम 2 है, और बी का 3 है। तो अब क्या है, तीनों का काम, जो तीनों का जो समय है दिनों में वो अलग अलग आ जाएगा। अब टोटल काम को हम क्या करेंगे, जो इनकी कार्य क्षमता है एक दिन का काम आया है जो, उससे भाग कर देंगे। अब सी अकेला करेगा, सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला 60 को मैं 1 से भाग दूंगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, और जो बी अकेला करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, उस बी की जो कार्य क्षमता है 2 है, टोटल काम 60 है, तो 60 को मैं 2 से भाग करूँगा तो 30 दिन आ जाएगा। और बचा है बी, बी कितने दिन में करेगा, अब देखिएगा यहाँ पे बी कितने दिन में करेगा, तो बी की जो कार्य क्षमता 3 है, टोटल काम 60 है, तो 60 को 3 से भाग दीजिए, कितना जाएगा 20। ठीक है, तो क्रमशः ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, ए 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी 20 दिन में, और सी 60 दिन में। तो देख लीजिए सीरीज कहाँ पे बनी हुई है, 30 20 60, 30 20 60, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विकल्प डी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी और सी तीनों का ही हमने जो समय था वो दिनों में वो अलग अलग निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको कोई भी पूछे, या ए का पूछे या बी पूछे, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए फिर करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने समय में करेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेना उचित समझा। चलिए अब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना है, घबराना नहीं है। यहाँ पर एलसीएम मेथड काम नहीं करेगा, यहाँ पर कार्य क्षमता मेथड काम करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी कार्य कुशलता होगी ए की वो कितनी होगी, यानी कि बी और सी के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ए की जो कार्य कुशलता है, ए की जो कार्य कुशलता है, मान लीजिए मानता हूँ ए का जो एक दिन का काम है वो 1/a है। ठीक है, ए का मैं एक दिन का काम x मानता हूँ। चलिए यहाँ पे कन्फ्यूज जाओगे, फिर ए बोलना पड़ेगा ना, तो ए का एक दिन का काम x मान लेता हूँ, तो बी सी का भी कितना होगा, x होगा, सीधी सी बात है, बी सी का भी 1/x होगा। ए उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी सी दोनों की जो कार्य कुशलता है, दोनों का जो समय है वो बराबर है। यानी ए अगर किसी कार्य को x दिन में करता है तो बी सी भी उसे x दिन में करेगा। ए अगर ए की जो कार्य क्षमता है यानी कि कार्य कुशलता है एक दिन की वो 1/x है, तो बी की भी 1/x है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, ए और बी मिलकर 10 दिन में, ए और बी। अब ए और बी लिखेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में। ठीक है, ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, और फिर क्या कहा गया, सी अकेला उसे 50 दिन में, सी अकेला उसे 50 दिन में कर रहा है, तो सी अकेला उसे 50 दिन में। ठीक है, तो जो ए बी का एक दिन का काम होगा कितना होगा, 1/10 होगा, और सी का एक दिन का काम होगा वो 1/50। क्लियर है बात, सभी को बात क्लियर है ना। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एक ही बार में समझ जाइएगा, बस दोबारा ना बताना पड़े। ए और बी 10 दिन में काम को करते हैं तो उनका एक दिन का काम 1/10 होगा, यानी कि 1/10 भाग करेंगे वो। और सी का एक दिन का काम सी को 50 दिन में 50 दिन का समय लगता है। सी 50 दिन में किसी कार्य को करता है तो उसका जो एक दिन का काम होगा वो 1/50 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ए बी सी, यानी कि यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी दिए गए हैं, और यहाँ पर भी ए बी सी दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब मैं इन दोनों की जो कार्य कुशलता है बराबर रखता हूँ। अब ए की जो कार्य कुशलता है वो कितनी है, 1/x है, लिख लेता हूँ बस डायरेक्ट ही। और बी सी की कार्य कुशलता कितनी है, 1/x, दोनों की यही है ना, दोनों की कार्य कुशलता यही है। और यहाँ पे भी देखिए ए बी है और बी सी है, यानी कि तीनों ही है यहाँ पे
व्यक्ति हैं ABC और यहाँ पर भी 3 व्यक्ति है ABC। अब इन दोनों को यानी कि बराबर रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, जो AB की जो कार्यकुशलता 1/10 है और प्लस C की कार्यकुशलता 1/50 है, यानी कि यहाँ पर भी तीनों व्यक्ति आ गए, यहाँ पर भी तीनों, यानी कि तीनों व्यक्ति जब काम करेंगे तो बराबर समय लगेगा ना, ये लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है, इनका यहाँ पे हर है तो इनका एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे x ही आ जाएगा, x समान है तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 50 और 10 पंजे 50 होता है तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 + 1 और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6/50। क्लियर। अब यहाँ पे बराबर में है 2/x और यहाँ पर 6/50 है तो अंश से अंश कट जाएगा, 2 × 2 और 2 × 3 = 6। ठीक, तो x का मान क्या आएगा, 3/50। x का मान 3/50 आएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 1/x है, 1/x है, 1/x है, 1/x 3/50 है। पूछा क्या गया है, तो b अकेला कितने समय में करेगा। अब b को निकालिए, यहाँ पे b यहाँ पर अकेला नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए a b के साथ में है, a b के साथ में या फिर c के साथ में है। ठीक, यहाँ पे देखिए मैं a का मान यहाँ पे कहाँ रखता हूँ, b के साथ में है, a का मान 1/x आया यानी कि a का मान 3/50 आया है तो यहाँ रखता हूँ तो b का मान निकल के आ जाएगा। तो b बराबर क्या होगा, यहाँ पे a का मान रखूँगा 3/50 और बराबर क्या है 1/10। तो 1/10 और माइनस क्या हो जाएगा 3/50। ठीक, तो b का मान निकल कर आएगा बराबर 50 और ऊपर 10 पंजे 50, 5 ऊपर और -3 बराबर 2/50। 2 × 2 यहाँ पे 25 यानी कि 1/25, 1/25 आ जाएगा। बी की जो कार्य क्षमता है, बी की जो कार्य कुशलता है एक दिन की वो 1/25 है, यानी कि बी एक दिन में 1/25 भाग काम करता है तो टोटल समय कितना लेगा, 25 दिन का लेगा। ठीक है, 25 दिन का लेगा क्योंकि 25 का 1 भाग एक दिन में करता है तो 25 भाग 25 दिन में करेगा तो यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाता है। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो घबराना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है, बस क्वेश्चन को समझिए फिर सोल्व करते हैं। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में करने का ठेका लिया है तो ए का भाग होगा। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब आपको मजदूरी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएं तो आपको कैसे सोल्व करने मैं आपको बताऊंगा। चलिए मेथड वही रहेगा, एलसीएम मेथड से ही करेंगे इसको। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः यानी कि ए करता है 15 दिन में, ए करेगा 15 दिन में और बी 10 दिन में। ठीक, दोनों का एलसीएम लीजिए 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा। अब ए का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, 2 और बी का 3। ठीक है, ए का 2 हो जाता है और बी का 3। अब टोटल का यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे एक का तो 2 आया है ए का और बी का 3 आया है तो टोटल कर दूंगा 5। ठीक है, यानी कि 5 रेशो, जो 5 रेशो बराबर कितना है, बस यहाँ पे रख दीजिए 5 रेशो बराबर है 30,000। 5 रेशो 30,000 के बराबर है। 1 रेशो कितने का आएगा, 5 × 5 5 × 30 6,000 के, 1 रेशो 6,000 के बराबर आ जाता है। ठीक है, 5 रेशो 30,000 के बराबर था, 1 रेशो 6,000 के बराबर आ चुका है। पूछा क्या है, ए का भाग, ए का कितना रेशो है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 12,000। 12,000 आ जाएगा, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर बी का पूछता तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 18,000। ठीक है, अगर बी का पूछे तो 18,000, अब यहाँ पे ए का पूछा है तो 12,000 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 रुपये में एक काम लिया। प्रीति उस काम को अकेले 12 दिन में तथा निर्मला उसको 18 दिन में कर सकती है। कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया। यदि धन कार्य की मात्रा के हिसाब से बांटा जाए तो प्रीति का भाग है। देखिए यहाँ पे प्रीति और उसकी मित्र निर्मला, तो मैं यहाँ पे प्रीति के लिए पी लिखता हूँ प्लस निर्मला के लिए एन लिखता हूँ। ठीक, अब इन दोनों ने काम लिया कितने में, 1800 रुपये में लिया।
ठीक है। अब एक काम प्रीति ने अकेले उसे 12 दिन में कर सकती है। उसकी प्रीति यानी कि क्षमता है 12 दिन, ठीक है। तो प्रीति की क्षमता 12 दिन है, तो प्रीति इसको लिखते हैं यहाँ पे, प्रीति के लिए 12 दिन, प्रीति इसको 12 दिन में कर सकती है। निर्मला के लिए एन लिखता हूँ, एन उसे क्या करती है 18 दिन में कर सकती है, यानी कि निर्मला उसको 18 दिन में कर सकती है। अब क्या कहा है, कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, P + N, प्रीति, निर्मला और कमला सहायता लिए, ठीक है, और काम निपटा दिया 4 दिन में बस। पहले प्रीति 12 दिन में कर सकती थी और निर्मला 18 दिन में, और प्रीति, निर्मला और कमला मिल करके उसको 4 दिन में निपटा सकती थी। अब तीनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 36 आ जाएगा, तीनों का एलसीएम 36। अब जो प्रीति का 1 दिन का काम है वो कितना आएगा, 36 को 12 से भाग दीजिए, 3 काम, और निर्मला का 36 को 18 से भाग दीजिए तो 2 काम, 1 दिन का 2 काम। अब प्रीति, निर्मला और कमला तीनों का क्या आएगा, 36 को 4 से भाग दीजिए तो 9 काम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए काम के हिसाब से कहा है बांटने के लिए, काम के हिसाब से बांटने के लिए कहा है, तो प्रीति का तो 1 दिन का काम 3 है, निर्मला का 1 दिन का काम 2 है, ठीक है। प्रीति का 3 काम है, निर्मला का 2 काम है। फिर कमला का निकल के आ जाएगा 3 2 5, 3 2 5। अगर कमला का अलग भाग निकालना हो तो यहाँ पे आराम से निकल जाएगा, 9 में से 5 माइनस कीजिए 4 भाग आ जाएगा, ठीक है। कमला का 9 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 4 भाग आएगा, किसका, कमला का, ठीक है। के बराबर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पूछा क्या है, प्रीति का भाग पूछा है। अब यहाँ पे इन तीनों का जो योग है वो 9 है, 9 रेशो है, 9 रेशो बराबर रखता हूँ 1800 के, 1800 रुपये हैं, और 9 कम 9 और 9 दूनी 18 तो 200 आ जाएगा। 1 रेशो बराबर 200 है। पूछा प्रीति का भाग है, प्रीति का रेशो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6, 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 600 रुपये यहाँ पे आंसर हो जाएगा विकल्प बी। कमला का पूछे तो 4 से भाग कीजिए 800 आएगा, और अगर निर्मला का पूछे तो 2 से भाग कीजिए 400 आएगा, ठीक है। तो टोटल धनराशि हो जाएगी 1800 रुपये, 600, और जो इसका कमला का होगा 4, और 4 दूनी 8, 600 800 कितना हो गया 1400, और जो निर्मला है उसका 2 है तो 2 400, 1400 और 400 1800, वही धनराशि पूरी 1800 हो जाती है। चलिए अब बढ़िए आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसे 2 दिन में, दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 150 रुपये मिलते हैं, और इसमें सुमन का भाग क्या होगा। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, सुमन करती है 3 दिन में और सुमति उसे 2 दिन में, तो सुमन के लिए ऐसे लिखता हूँ, सुमन करती है उसे 3 दिन में, और सुमति यानी कि सुमति करती है उसको 2 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 2 5, ठीक। रुपए कितने मिलते हैं उनको, अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, पहले इनका वो निकालते हैं, 1 दिन का काम। 1 दिन का काम कितना है, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, 5 नहीं 6 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो जो सुमन है उसका जो 1 दिन का काम होगा वो 2 होगा, और सुमति का 3 होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, तो 5 रेशो बराबर रुपये कितने मिलते हैं 150, तो 5 ही कम 5, 5 × 15, तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाता है 30, 1 रेशो बराबर 30। और पूछा किसका है, सुमन का है 2 रेशो, तो 2 से भाग कर गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 60 रुपये, 60 रुपये आ जाएगा। और अगर सुमति का पूछता तो 3 से गुना कर दीजिए, 30 × 3 बराबर 90, ठीक है। सुमति का 90 और सुमन का 60 रुपये, सुमन का पूछा है तो सुमन का 60 रुपये आ जाता है। विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 60 रुपये, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िए। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर काम 3200 रुपये में लेते हैं, यानी कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम लिया 3200 रुपये में, और सी की सहायता से काम को 3 दिन में कर लिया, तो सी की धनराशि है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए एक काम को 6 दिन में निपटा सकता है, तो ए निपटाएगा 6 दिन में, और बी निपटाएगा बी उसको 8 दिन में निपटा सकता है। ए 6 दिन में निपटाता है और बी 6 दिन में, और बी 8 दिन में निपटाता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब सी और आ गया, यानी कि ए और बी तीनों हो गए, ए बी और सी तीनों हो गए। अब काम 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है, काम को 3 दिन में ख़त्म कर लिया। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 24 ही आएगा, 6 चौक 24। तो ए का जो एक दिन का काम होगा 4 होगा, और बी का कितना होगा, 8 या 24 3 होगा, और ए बी सी का 3 8 24 8 काम। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, और ए बी सी एक दिन में 8 काम करेगा। ठीक है, तब जाकर 24 काम कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में, यानी कि ए बी सी अगर 8 काम एक दिन में करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। चलिए बढ़िया आगे। अब यहाँ पे देख क्या पूछा गया है, सी की धनराशि पूछा है। तो ए बी की कितनी है, ए बी को मैं जोड़ दूंगा, 4 और 3 7। ए बी की जो धनराशि है वो, सॉरी, ए बी का जो एक दिन का काम है, तो वहाँ पे धनराशि निकल के आएगी ना। तब ए बी का एक दिन का काम 7 है, और ए बी का यहाँ रखता हूँ मैं काम, तो सी का काम निकल कर आएगा। ए बी सी का टोटल का काम 8 है, तो ए बी मैं इसमें से घटाऊँगा तो कितना जाएगा, 1। ठीक है, ए जो सी है वो सी का एक दिन का काम 1 है। दोबारा समझिएगा, ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, और ए बी सी 3 दिन में करता है। तो एलसीएम हो जाएगा इनका 24। तो ए का जो एक दिन का काम होगा 4 होगा, बी का एक दिन का काम 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 24 में से 6 से भाग दूंगा तो एक काम निकल जाएगा, 24 में से 8 को भाग दूंगा तो बी का काम निकल जाएगा। और ए बी सी 3 दिन में काम को निपटाते हैं, 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8 काम आएगा, यानी कि ए बी सी एक दिन में 8 काम करते हैं, और ए बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। तो यहाँ पे रखूँगा मैं, जब यहाँ ए बी सी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, ए बी यहाँ से सी से माइनस हो जाएगा ए बी सी से। तो 8 में से ए बी 7 है, 7 माइनस हो जाएंगे, तो सी एक दिन का काम ए है, मानी कि 1 है, 1 है। अब सी का जो एक दिन का काम 1 है, तो यहाँ पे रेशो कितने जाएंगे, 4 और 3 7 और 1 8 है। पूछा क्या है, सी की धनराशि, तो सी का तो रेशो 1 है, तो यहाँ पे देखिए 8 रेशो बराबर कितना है, 3200 है, तो 1 रेशो बराबर 400। ठीक है, 1 रेशो बराबर 400 है, एक ही रेशो है सी का, तो यहाँ पे बराबर 400 आंसर हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाता है कि सी का जो धनराशि का भाग है वो 400 है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, और बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। अब इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है, देखिए यहाँ पे ए तो एक काम को कर रहा है 8 दिन में, ए कर रहा है 8 दिन में, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सोल्व किया था ऐसे करेंगे। बी कर रहा है 12 दिन में, और सी की सहायता से काम हो रहा है 4 दिन में। तो ए प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जाएगा, 4 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 24 ही आएगा। तो ए का एक दिन का काम 8 या 24, और बी का 2 काम, और ए बी सी का 6 काम। ठीक है, यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो 6 दिन में काम खत्म होता है। तो 6 रेशो है, 6 रेशो बराबर कितना है, 4500 है। 6 रेशो बराबर 4500 है। 1 रेशो बराबर कितना होगा, काट दीजिए, 6 कम 6, और यहाँ पे काट दीजिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 होता है, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 750। 1 रेशो बराबर 750 है। अगर आपसे पूछा जाए ए का भाग तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का भाग पूछा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर सी का भाग पूछा है आपसे तो क्या करना है दोस्तों, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, और तीनों का जो टोटल रेशो है वो 6 है, तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 रेशो बराबर 750। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 750 रुपये। विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको चंद सेकंडों में आंसर निकाल के आना है। ठीक है दोस्तों, अपना समय बचाना है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कुछ मजदूरी पर आधारित थे और कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उनके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे वो कैसे लगे, वीडियो कैसी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।